कायदे आजम ने कहा सी कि असी एक ऐसी रियासत बनावांगे जिहदे मुआशी उसूल दीने इस्लाम दे मुआशी उसूलों के मुताबिक होंगे, क्योंकि मगरब अहले मगरब ये अपने मुआशी निज़ाम के तहत मुल्क और कौम के अंदर जनाब ये तरक्की नहीं कर सकिया, तो असी इस्लामी कानूनों के तहत अपने ऐसे उसूल वज़ा करांगे कि जिदे नाल साडी जो है ये मईशत ये भी इंशाअल्लाह इबादत होएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों ज़रा गौर ते करो ना, अज कितना साडे मुल्क के अंदर मईशत जो है वो इस्लामी है और कितनी गैर इस्लामी है। केड़ा बंदा है जिहड़ा सूद की लानत तो बचिया है, और इस सूदी निज़ाम ने इतना बेड़ा गर्क कर दिता कि पूरी कौम टैक्स दे दे के बुरा हाल हो चुका है। लेकिन ये जितना भी टैक्स इकट्ठा हुंदा है, जितनी भी जनाबे वाला ये इनकम हुंदी है, सारी दी सारी सूद की अदायगियां दे अंदर दफा हो जाती। मेरे मोहतरम भाइयों इसे वास्ते क्योंकि ये सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाल ऐलाने जंगे, वो कोई फर्द करे, कोई जमात करे, कोई मुल्क करे, रब्बे काबा दी कसम कदे भी वो तरक्की और अरूज हासिल नहीं कर सकते। फिर साडी अदालतां दे अंदर क्या इस्लाम के मुताबिक साडे फैसले हुंदे ने? कोई चोर डकैत कातिल जानी शराबी कोई मुआशरे का छटा होया बंदा ओदा केस चला जाए, हजारों लोग ओदे सिफारशी होणगे, ते कोई शरीफ आदमी चला जाए ओनू कांस्टेबल ही नहीं जीण दिंदा। कोई छटा होया मुआशरे का गिरा पड़ा बदतरीन इंसान अदालत कचहरी दे अंदर चला जाए, थाने दे अंदर चला जाए, अफसर उसनू बिठाएगा, इज्जत दे नाल कुर्सी देगा, और अगर कोई इज्जत वाला चला जाए तो मेरे मोहतरम भाइयों ओदे नाल ओदा अंदाजे गुफ्तगू ऐसा होएगा, अल्लाह मेरा मुआफ़ फरमाए। अल ईमान वल हफीज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चोर दा हथ कट्टण दा हुक्म दिता। मखजूम कबीले दी औरत है, फातिमा नाम है, कौम दे लोग हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु नू सिफारशी बना के लै गए। नबी अलैहिस्सलाम नू उसामा बिन जैद नाल बड़ी मुहब्बत सी, क्योंकि आपने जैद बिन हारिसा नू अपने मुंह बोला बेटा आखिया सी। तो उसामा बिन जैद जो सिफारशी बन के आए, नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, गुस्से दे अंदर आ गए, और आपने फरमाया क्या तू अल्लाह दी हदूद चो किसे हद दे मुतल्लक सिफारिश करना है? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया सुन ले, ये ते फातिमा मखजूम कबीले दी औरत है। लऊ कानत फातिमा तो बिनता मोहम्मद, अगर मोहम्मद दी बेटी फातिमा भी चोरी कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं ओदा भी हाथ कटने का हुक्म इरशाद फरमांदा। जिदों मेरे मोहतरम भाइयों अदालतां दे अंदर इस्लाम दे बताए हुए कवानीन दे मुताबिक फैसले होणगे, चोर दा हाथ कटिया जाएगा, जानी नू कोड़े बजणगे, शादीशुदा जानी नू संसार कीता जाएगा, और कातिल नू बदले दे अंदर कत्ल कीता जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों बोहतान लगाने वाले नू कोड़े लगाए जाएंगे। जिदों ये इस्लामी हदूद ते अमल होएगा, मुआशरे दे अंदर खुद ब खुद अमन आ जाएगा। कोई किसी दी इज्जत की तरफ गलत नजर नाल नहीं वेखेगा, कोई किसी दे माल ते जाबिराना जुल्म और ज्यादती करदियां होया कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि उसनू पता होएगा कि एक हाकमे वक़्त दा निज़ाम मौजूद है, ये इस्लामी रियासत है, इत्थे किसी नाल मैं दो नंबरी नहीं कर सकता। इत्थे ते आंदे ने जिड्डा लुच्चा उड्डाई उच्चा। मेरे मोहतरम भाइयों किस चीज़ का जश्न आज़ादी है? रब्बे काबा दी कसम है, अगर उस वक़्त तीसरी पीढ़ी जा रही है, इस वक़्त अगर उस वक़्त दे बुजुर्ग जिन्होंने हिंदुस्तान तो हिजरत की सी कोई जिंदा होए ते ओदे कोलों दास्तान पूछो ते सही, कई महीने उन्होंने नींद नहीं आई,
उन्हां वाक़ियात और हादसात की वजह तो घरां दे घर उजड़ गए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मुल्क पाकिस्तान हासिल इस वास्ते कीता सी कि असी इत्थे आज़ादी दे नाल दीन और शरीयत दे अहकामात ते अमल करांगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और अज ये वक्त आ गया है कि यह तीसरी पीढ़ी, तीसरी कौम जो है वो सवाल करते हैं अपने बड़ियां तो कि किहड़ी जरूरत सी पाकिस्तान बनाने दी। अगर असी हिंदुस्तान दे नाल रहिंदे, इत्थे अंग्रेज़ ही हुकूमत कर रहा हुंदा तो अज सानू 40-40, 50-50 लाख रुपया ला के अमरीका और इंग्लैंड दे वीजे ना लेने पैंदे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जुमले रब्बे काबा दी कसम है, अगरचे लोग लाशऊरी तौर पर कह जाते हैं, लेकिन कदे इन्हां दी लताफत और बरीकी ते गौर तो करया करो कि इहदे पीछे कितनी बड़ी दास्तान है।